अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ Adobe XD। Adobe XD जो हमारे वेबसाइट डिज़ाइनिंग और मोबाइल ऐप डिज़ाइनिंग का एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट है। आज की जो हमारी 7th क्लास है वो है टेक्स्ट टूल पे। टेक्स्ट टूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट जो है वो आपकी डिज़ाइनिंग का एक मेजर पार्ट होता है कि अगर आप टेक्स्ट जो है अच्छा यूज़ करते हैं या अच्छा एक अथेंटिक टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन के आता है। अगर आप टेक्स्ट जो है वो ऐसे रफली यूज़ कर लेते हैं, कभी कहाँ कभी कोई, तो वो बहुत ही फजूल होता है। यानी अगर आप बहुत ही ओल्ड टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं और सैन सेरिफ का आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आपके डिज़ाइनिंग या आपके क्रिएटिव माइंड का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो आप लिखते हैं वो आपका अच्छा होना चाहिए। और आज की क्लास में मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप Adobe XD पे टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या उसमें सेटिंग जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। डोंट स्किप द क्लास, प्लीज़ मस्ट वॉच क्लास को। जो भी हम डिस्कस करते हैं वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको इशू हो। आज की जो क्लास है टेक्स्ट टूल पे है। टेक्स्ट टूल को हम डिटेल में देखेंगे, उसके साथ पैनल कौन कौन सा हमें मिलता है और क्या क्या सेटिंग जो मिलती हैं। सो लेट्स स्टार्ट, आइए सीखते हैं। अगेन वेब पेज वही मैंने लिया है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं इनिशियल, वही मैं आज भी यूज़ करूँगा। टेक्स्ट टूल ये हमारे पास, पेन टूल भी इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। ये इस पर थोड़ी सी लेंथी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास। अब टेक्स्ट टूल का जो अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इनेबिलिटी आ जाती है कि अब आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड। अब इसको, ये बहुत ही छोटा सा साइज़ एक लिखा गया है, इसको बड़ा करने के लिए मैं एक सिलेक्शन टूल, ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यहाँ से अभी नहीं करना चाहते इसका साइज़ बड़ा छोटा, या फ़ॉन्ट जो हमें पास ये दिया होता है यहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन टूल से आप इजीली इसको जितना मर्जी चाहे बड़ा कर सकते हैं सेंटर या साइड पे। अब ये मैंने एक वर्ड लिखा है हेलो वर्ड के नाम से, ये टेक्स्ट है हमारा। अब इसकी जो सेटिंग्स है वो सारी, पहली तो बात वही है कि अलाइनमेंट अगर आपने करनी है तो वो टॉप है, बॉटम है, मिड है, लास्ट है, उसके बाद लेफ्ट है। लेफ्ट के हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, ये सारी चीज़ें वही हैं। उसके बाद रिपीट ग्रिड भी वही चीज़ है, इसमें भी अगर आप रिपीट ग्रिड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आपका डिज़ाइन है, क्लाइंट आपका है। अगर आपको वो डिमांड करता है तो आप इसमें रिपीट ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं। होगा कहीं पे यूज़ हो भी सकता है, कहीं पे नहीं भी यूज़ हो सकता। ये आप पे डिपेंड है कि आपने यूज़ करना है या नहीं करना। ठीक है, टेक्स्ट लिखने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आती है, ये जो सिमिलैरिटी चीज़ थी मैंने आपको बता दी है कि ये वाली जो चीज़ है वो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। रिपीट ग्रिड, इंटरसेक्शन वगैरह, एडिशन एंड लेफ्ट अलाइनमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने पहले देखी हैं। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आ जाते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट के जो हैं फ़ॉन्ट स्टाइल जो हम कह सकते हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। Adobe XD एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको वही फ़ॉन्ट जो देगा जो आपके ज़्यादा ज़रूरी या बहुत अच्छे हैं। अगर कोई बिगिनर या कोई मेरे जैसा, मतलब कि डिज़ाइनिंग जो है कम नॉलेज रखता है या जिनको नहीं पता, तो वो यहाँ से आपने डिज़ाइन जो है वो अच्छे से फ़ॉन्ट जो वो ले सकता है। ये सारे वही हैं जो कि एक आपको ज़रूरी या चाहिए, मतलब कि आपकी वेबसाइट या आपके मोबाइल ऐप पे ज़रूरी होने चाहिए। ये Adobe XD मोस्टली वही प्रोवाइड करता है। आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। ये हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ जाते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल आप कोई भी ले सकते हैं, ये सारे उन्होंने दिए हुए हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। हम खुद से भी इंस्टॉल करके देखेंगे जो भी हमें ज़रूरत या हमारी नीड हुई। ये तो फर्स्ट था, तो हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल। उसके बाद आ जाता है इसका साइज़। आप इससे भी, यहाँ से भी साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे मैंने 300 रखा है, 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से, वरना सिलेक्शन टूल को प्रेस करके यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट का वेट। वेट मिसाल के तौर पे लाइट, रेगुलर या बोल्ड, मोस्टली यही तीन होते हैं। ब्लैक बोल्ड भी हो सकता है, एक्स्ट्रा बोल्ड भी हो सकता है, डबल बोल्ड भी। ये फ़ॉन्ट जब आप इंस्टॉल करेंगे तब आपको ये सारी से जो फिजिबिलिटी है वो मिलती है। जैसे इनके साथ लाइट है, लाइट कलर, ये थोड़ा सा बारीक हो जाता है। रेगुलर जो आम, इसका मतलब कि डेली रूटीन पे चलता है, ये फ़ॉन्ट जो है बोल्ड, इसको जहाँ पे आपको जो ज़रूरत पड़े वो आप कर सकते हैं। ये
अगर आपने फ़ॉन्ट ये थोड़ी सी 3-4 सेटिंग जो है वो फ़ॉन्ट की थी। अब इसमें एक चीज़ ये नीचे सेटिंग्स आ रही हैं, ये आपने करैक्टर स्पेसिंग, अब ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये थोड़ा-सा मर्ज है, आपको अगर लगता है कि ये थोड़ा-सा ओपन होना चाहिए या खुला हर जो करैक्टर है वो उसमें स्पेस होनी चाहिए, तो आप यहाँ से उनकी स्पेस भी असाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ इनमें 5 की स्पेस आ जाए, ठीक है? अब ये 10 कर लें, थोड़ा-सा और थोड़ा-सा करैक्टर स्पेसिंग ज़्यादा आ जाएगी, 50 करेंगे तो ये इतनी हो जाएगी, ठीक है? अब जितनी आप ज़्यादा यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे, मैं 100 करता हूँ, तो ये करैक्टर जो है, हर करैक्टर दूसरे करैक्टर से थोड़ा-सा एक्सपैंड होता जाएगा, ठीक है? अब बाकी सारी जो सेटिंग्स है वो एक पैराग्राफ की है, वो मैं आपको एक लोरियम इप्सम का पैराग्राफ जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एडोब देता है, उसके लिए आपने करना क्या है, टेक्स्ट टूल को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। पहले तो हम क्लिक करते थे तो इनेबल हो जाता था कि हम आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपने कोई पैराग्राफ लेना है, कहीं पे भी पैराग्राफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको, अगर आप पैराग्राफ लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट टूल को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आपके पास ये एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इनेबल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ या कोई भी सेटिंग या पैराग्राफ लिखेंगे तो वो ऑलरेडी जितना भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एडोब फोटोशॉप में अगर इस तरह की चीज़ करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करें, तो वो ऑलरेडी लोरियम इप्सम का जो डमी पैराग्राफ होता है वो दे देता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आता। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ लोरियम इप्सम की ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट करेंगे तो ये नीचे बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि मैंने इसका साइज़ जो है वो बढ़ा रखा था और इसको बोल्ड भी किया था। मैं यहाँ से इसका साइज़ जो है वो छोटा करता हूँ ताकि हमारा जो वो वन पेजर पे हो जाए, ठीक है? जैसे ये हो गया, इसको बल्कि थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं, नज़र ही नहीं आ रहा ये तो। बोल्ड की जगह मैं इसको रेगुलर या लाइट कर देता हूँ, लाइट कर देता हूँ। पैराग्राफ मोस्टली इस तरह के नॉर्मल से होते हैं, बोल्ड नहीं करना, पैराग्राफ कभी भी बोल्ड नहीं होता। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप कर भी सकते हैं, ये ना हो बाद में कि आपने कहा था, ये हो नहीं सकता। ये अब चीज़ पैराग्राफ मैंने लिखा है एक, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं ये लाइन स्पेसिंग की है। अब एक करैक्टर या एक फ़ॉन्ट पे आप लाइन स्पेसिंग नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक पैराग्राफ चाहिए। अब ये पैराग्राफ मेरे पास आ गया, मैं इसकी लाइन स्पेसिंग कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लाइन स्पेसिंग जो है 70 आ जाए। अब आप देख सकते हैं हर लाइन के मिड में जो स्पेस थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है बिफोर सेटिंग। मैं इसको 100 करता हूँ तो ये इतना एक्सपैंड हो जाएगा, इतना खुला। अगर आप कम करना चाहते हैं, बिल्कुल मर्ज करना चाहते हैं, तो 10 करके देखें, ये एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर मर्ज हो जाएगी। ये बहुत रफ लगेगी। आप जितनी बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होती है वो करें, 40 हो सकती है, 50, जितनी आप करना चाहते हैं। उसके बाद ये पैराग्राफ आ जाते हैं कि पैराग्राफ बॉक्स में आपने उसको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, सेंटर अलाइनमेंट करना है, ये सेंटर में आ जाएगा। राइट अलाइनमेंट करना है, राइट साइड पे आ जाएगा। पैराग्राफ आपका किस साइड पे है वो करना है। उसके बाद ये इस तरह इस साइड से स्टार्ट करना है, या अगर आप मिड से स्टार्ट करना चाहते हैं, या टॉप सेटिंग जो भी लेफ्ट राइट बॉटम आप रखना चाहते हैं वो इजीली रख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टेक्स्ट फ़ॉन्ट की अपर केस, लोअर केस वगैरह। इसमें हमें पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये वाला जो मैंने वर्ड लिखा है इस पे ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं ताकि इजीली नज़र आ सके। अब इसमें ये आ जाती है कि अगर आपने सारे जो लेटर्स जो मैंने लिखे हैं वो कैपिटल लेटर हो, ये सारे वो कैपिटल, सेलेक्ट जो आप करोगे वही वो कैपिटल करेगा। अब ये ग्रिड लाइन गाइडलाइन हमें इधर भी दे रहा है कि ये जो वेब पेज का आपका आर्टबोर्ड है उसके सेंटर में जो लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड। उसके बाद आ जाता है लोअर केस। अगर आप सारे स्पेलिंग जो आपने करैक्टर फ़ॉन्ट लिखे हैं वो लोअर करना चाहते हैं, उसके बाद ईच वर्ड कैपिटलाइज करना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा वही। इसको मैं थोड़ी स्पेस देता हूँ, ठीक है? ये जब मैं इसको अलग करूँगा तो ये नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा तो उसका पहला लफ्ज़ या पहला डिजिट या पहला फ़ॉन्ट जो है वो कैपिटल हो जाएगा इस सेटिंग को ऑन करने के बाद। अब यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स और इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर लेता हूँ ताकि नज़र आए। अब ये वाली जो सेटिंग्स है ये हमारी है, ये चीज़ कि आप अगर किसी चीज़ को पावर में डोनेट करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप किसी की बेस या पावर बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से, जैसे आपने एक्स स्क्वायर देखा होगा, मैथमेटिक्स की वेबसाइट हो सकती है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर आपने जो फ़ॉन्ट लिखना है उसके नीचे अंडरलाइन लगानी है। मैं इसी को देख लेता हूँ कि इसके नीचे अंडरलाइन लगा दें, तो वो ये अंडरलाइन लगा देगा। अगर स्ट्राइक थ्रू करना है तो वो स्ट्राइक थ्रू कर देगा, ये ऊपर जो अल्फ़ाबेटिक या करैक्टर के ऊपर जो है वो अंडरलाइन लगा देगा। ये सारी चीज़ें जो सेटिंग फ़ॉन्ट की हैं, ये आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से करनी है। जो आपको डिज़ाइन मिला है या जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं उस हिसाब से जो आपको खूबसूरत लगेगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ओपोसिटी है, ओपोसिटी कम या ज़्यादा इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है?
उसके बाद फिल आ जाता है। फिल अगर आपने फ़ॉन्ट पे कोई कलर देना है तो आप वो कलर भी कर सकते हैं। ये भी सारी चीज़ें वैसे ही हैं जो हमने पिछली क्लास में देखा था। ये हमें सारे कलर जो वो यहाँ से मिल सकते हैं, लाइट, बोल्ड, डार्क, ओपेसिटी कम ज़्यादा, जैसी भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, लेकिन मेरे ख्याल से फ़ोन पे बॉर्डर जो है वो ऑकवर्ड सा लगेगा। वेबसाइट पे तो मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन हुआ तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, चॉइस इज़ योर्स। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास अगेन मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट जो है मैंने जो ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ये आपको भी आपके एक्सडी में मिल जाएंगे, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। हम इसको और भी ज़्यादा मतलब बढ़ा सकते हैं। ये जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वो अडोबे एक्सडी ने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, आप उन्हीं का यूज़ करके अपने काम को आसान या अपने काम को अच्छा या बेहतर बना सकते हैं। ये सारी कलरिंग, आपकी कलरिंग पे बात आनी है, सारी डिज़ाइनिंग बेसिकली होती कलरों पे है। अगर आपकी कलर स्कीम जो है वो अच्छी है तो आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं। अगर आप बेहुदा से कलर करते हैं, रफली कलर करते हैं उठा उठा के देख देख के, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारी इसकी टेक्स्ट की सेटिंग्स थी, इसमें ये सारी चीज़ें रिपीट ग्रिड वगैरह सारा कुछ सेम है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ अब ये वाला जो फ़ॉन्ट है इसका रेगुलर और बोल्ड वगैरह नहीं है, एक ही है जो इनको मिला हुआ है। यहाँ से आप करैक्टर स्पेसिंग कर सकते हैं कम या ज़्यादा, यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप पैराग्राफ, यहाँ से टेक्स्ट के जो सेटिंग्स है वो सारी, ओपेसिटी और कलर वगैरह। ये हमारी आज की क्लास थी टेक्स्ट के बारे में। आई होप आपको बहुत से अच्छे से समझ आई होगी। टेक्स्ट का इस्तेमाल, टेक्स्ट की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, शेप की तो बहुत ही अच्छे से करनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।